तुम ही बात की ज्वाला है? क्या तुम ही बालिका घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज नहीं, तपस्वी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बाली बाप, तू ठीक है उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। आगे से मैं हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए इस असभ्यता का स्वाद तुम्हें ओ बड़े अभी चखाता हूँ। मैं राज कुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी रुचवाता हूँ। हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटें, प्रणाम करें, क्या तेरा हम पर कर्जा है? तू कौन, कहां से आया है? क्या है तेरा नाम? हुआ कहां से आगमन? क्या है मुझसे काम? श्री महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुराज का हूँ, युवराज हूँ बानर सेना का और बालक बालीराज का हूँ। यदि कुमुद बन ठिठुर जाए हिमपात में, चांद को मैं गुनहगार कहता नहीं। नैन में आप सबके प्रतीक्षा रहे, मैं हजारों की हुंकार सुनता नहीं, मैं हजारों की हुंकार सुनता नहीं। भाई साहब, अभी हम मौजूद हैं बांसगांव क्षेत्र के सबसे चर्चित गांव ग्राम सभा धनौड़ा में, और हमारे साथ जितने लोग ये नज़र आ रहे हैं ये रामलीला के कलाकार हैं। मैंने इसीलिए चर्चित गांव कहा क्योंकि ये गांव हर चीज़ में आगे है। क्यों मैं यहाँ आया हूँ, जैसे मुझे ये जानकारी मिली है कि लगभग यहाँ की रामलीला लगभग 200 साल से चलती आ रही है, तो हम इसी के बारे में और भी जानकारी लेंगे कि क्या खासियत है इस रामलीला की। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी, हमारा नाम आनंद राय कल्लू पड़ेगा। इस आपके गांव की जो रामलीला है, ऐसा ये कहा जाता है कि 200 साल पहले से चलती आ रही है, लेकिन क्या खासियत है इस रामलीला की आपके यहाँ की? आज तक हमारे गांव में जितने भी बुजुर्ग हुए, हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो सभी लोग यही बताया कि जब से हमारा होश है, जब से हम जान रहे हैं, तब से रामलीला चल रही है। मतलब ये हमारे सजता भैया, इनके बाबा के समय से रामलीला, उनको भी याद है कि जब ये रामलीला होता था तब उनके भी पिताजी किया करते थे। मतलब किसी को याद नहीं कब से हो रहा है, तो हम लोग अंदाज यही लगाते हैं कि लमसम 200 साल लमसम तो हो ही गए होंगे। नहीं तो ये रामलीला तो और भी गाँव में होती होंगी ना? हाँ, होती होंगी, बहुत गाँव में होती होंगी। हम लोग नहीं तो इसीलिए मैं पूछा ना, इस गाँव की खासियत क्या है? इस गाँव में आज तक जब से रामलीला हुआ, आज तक एक साल भी गैप नहीं हुआ, कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहती है। और जो कलाकार होते हैं क्या इसी गांव के हैं कि बाहरी भी आते? सारे कलाकार यहीं के हैं, और छोटे बड़े भैया की उम्र 67-68 साल है, विष्णु भैया की उम्र कम से कम 55 साल, इनका मुन्ना भैया 55 साल, राजेश भैया भी 55-56 साल। मतलब हमारे यहाँ पुराने कलाकार जो भी जुड़े हैं वो अनवरत कार्य करते हैं रामलीला के प्रति, और अटूट कार्य करते हैं। मतलब उसमें रामलीला जब होती है तो कोई समझौता नहीं है, सभी लोग अपना पूरा समय निकाल के आते हैं। बुजुर्ग ही रहते हैं कि कुछ यंग एज के जो लोग हैं? सभी लोग हैं, यंग एज के सभी लड़के तो यहाँ मौजूद ही हैं। और क्या खासियत है लगभग यहाँ की? कितने दिनों तक चलता है आपका रामलीला यहाँ पे? हमारे वहाँ 7 दिनों तक ये कार्यक्रम होता है, और इस साल 27 तारीख से शुरू हो जाएगा और 3 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। 27 को शुरू होगा और 3 को समापन हो जाएगा। भरत मिलाप के साथ 3 तारीख को कार्यक्रम का समापन होगा। हमारे यहाँ खासियत है कि हमारे वहाँ के रामलीला में, अन्य जगह के रामलीला भी आप देखे होंगे, तो राजनीतिक बहुत दबाव रहता है रामलीला के ऊपर। मतलब जैसे जिनका प्रधान हुआ वो रामलीला कराते हैं, वो नहीं प्रधान है तो वो नहीं रामलीला कराते हैं, वो प्रधान हुए तो वो रामलीला कराते हैं, वो नहीं हुए तो वो नहीं कराते हैं। और हमारे वहाँ खासियत है कि प्रधान कोई हो, प्रधान वो हो अन्य तीसरा कोई भी हो, रामलीला से उसका कोई मतलब नहीं है। रामलीला में हमारे प्रधान का कोई इंटरफेयर नहीं है, जो उनका सहयोग मन करता है वो करते हैं। कोई भी प्रधान हो, और सहयोग तो उनको करना पड़ेगा भाई, प्रधान है तो हम लोगों का हक है, हमारे रामलीला समिति का ये तो हक है कि प्रधान का सहयोग करना ही करना है, तो वो सहयोग करते हैं और कोई इंटरफेयर नहीं है हमारे रामलीला में। यही हमारे रामलीला की खासियत है। आखिर में इसको करवाता कौन है? कोई तो होगा ना, एक दो लोग। मुन्ना भैया हैं, इस समय अध्यक्ष हमारे मुन्ना भैया हैं रामलीला समिति के, और हम लोग
भाई जितना समय हम लोग पास निकल पाता है पूरा समय देते हैं रामलीला के लिए। सहिता भैया हैं तो एक बार तो इस समय सहिता भैया नहीं कर रहे हैं। राजनीति वाला इसी में हम आ जाए, जैसे मान लीजिए कुछ प्रधान यही होते हैं कि कहते हैं कि भाई रामलीला हम करवाएंगे, उससे क्या होगा, जो जनता देखने आएगी थोड़ा सा वोट का वो जो दबाव होता है, तो आपके यहाँ नहीं? हमारे वहाँ कभी प्रधान आज तक कोई कहा ही नहीं कि रामलीला हम करवाएंगे। आते हैं कि नहीं लोग? आते हैं, देखने आते हैं, लेकिन कभी रामलीला के प्रति कोई इंटरफेयर नहीं है कि हम कराएंगे, क्योंकि हम लोग मौका ही नहीं देना चाहते कि आप कराइए। आप कराइए मत, आप सहयोग कर दीजिए। जो आपका सहयोग है वो आप सहयोग करिए। क्या करना है क्या नहीं करना है वो रामलीला समिति कमेटी जो है वो निर्धारित करेगी। हाँ क्या करना, इनाम वितरण का भी कार्यक्रम है, आप इनाम दीजिए, बंटवाना कैसे है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। जो भी है उन लोगों का भी कोई इंटरफेयर नहीं, आप सहयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा इनसे भी बात कर ले जी। यहाँ लंबे अवधि से संचालित होने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे गांव में जितने भी चाहे पूर्वज हो या नवयुवक हो, सभी लोगों के अंदर एक भावना जागृत रहती है कि जैसे ही नवरात्र प्रारंभ हो हमारे वहाँ रामलीला होना चाहिए प्रतिवर्ष। और यहाँ का एक बुजुर्ग भी है, वह भी अगर यह सुनता है स्पष्ट पूछता है कि बाबू रामलीला हो गया नहीं होगा। यदि आप कहिए किसी प्रकार का कोई सहयोग हो, किसी प्रकार की कोई बात हो, तो हम आपके साथ हैं, लेकिन रामलीला होना चाहिए। इसलिए हमारे गांव में रामलीला सकुशल संपन्न होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे गांव के सभी जनता की जागरूकता। जनता की जागरूकता के कारण रामलीला संचालित हो रहा है। और हम लोगों को जहाँ तो पता है कि यह 200 वर्ष यानी जब हम गुलाम थे तब भी हमारे गांव में रामलीला होता रहा और आज भी हो रहा है। जगह चेंज होता है कि जगह वही रहता है? जगह समय के अनुसार वर्तमान चलता रहता है। किसी विशेष परिस्थिति अगर आती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, लेकिन वो विशेष परिस्थिति में पुनः उसके बाद रामलीला पुनः उस स्थान पर वापस पहुंच जाता है। थोड़ा सा चाचा जी से बात कर चुकी, नाम इनका 2-3 बार आया, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। कितने सालों से आप इसको करवा रहे हैं यहाँ पे? हम 2017 से हम करवा रहे हैं। तो क्या कुछ फायदे के लिए, जैसा ये सुनने में आया कि प्रधानी फिर से शायद आपके परिवार से कोई लड़ने वाला है, तो शायद ये सोच के हम 10 साल पहले से तैयारी कर लें को बढ़िया से? ना, ये कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा के लिए नहीं। हमारा उसमें लगन है कि किसी तरीके से रामलीला चलता रहे और जो हमारे आगे आए वो भी चलाता रहे, हमारी यही सोच है। मतलब प्रधानिया कोई लड़ेगा ना? वो तो समय की बात है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा चूंकि ये पूरा डिटेल भैया, हाँ भैया थोड़ा सा आप भी आ जाइए। भैया का नाम जितेंद्र राय है, ग्राम सभा बगराई के रहने वाले हैं, लेकिन जैसा ये लोग बोले कि धनौड़ा के ही हैं। भैया थोड़ा सा कुछ बड़े अच्छे ये शायर भी हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, तो एक थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए जरा। यदि कुमुद बन ठिठुर जाए हिमपात में, चांद को मैं गुनहगार कहता नहीं, नैन में आप सबके प्रतीक्षा रहे, मैं हजारों की हुंकार सुनता नहीं, मैं हजारों की हुंकार सुनता नहीं। मैं जितेंद्र कुमार राय, ग्राम बगराई। एक और सुना दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ये जो कलाकार हैं हम इनसे थोड़ा एक बाइट लेंगे। बढ़िया वाला जो आपको लगे, खूब बढ़िया, आपका पसंदीदा वाला। अब वो तो बहुत है, गिनती नहीं। एक कोई बात नहीं, एक सुना दीजिए। हर बार वही सपने शेरों में उभरते रहते हैं, मुद्दत से परेशान हूँ, एक ख्वाब नया लिखूं, मैं रोज बदलता हूँ कपड़ों की तरह घर को, अब कौन सी बस्ती का किस घर का पता लिखूं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम जो जी, क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हमारा नाम सच्चिदानंद राय है। कितना एज हो, उम्र कितना हुआ आप? उम्र लगभग 68 साल। आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं? हाँ, हिस्सा लेते हैं। कम से कम हम 35 साल तो कहना हनुमान का पाठ किए हैं। मतलब अभी भी हनुमान जी हैं? नहीं, कुछ और भी? क्योंकि पैर में तकलीफ है इसलिए छोड़ दिया। हाँ, लेकिन लगातार 35 साल हनुमान का पाठ किया हूँ। 3 साल का नाम है मेघनाथ का, कम से कम 4 साल का नाम है इनका पाठ किया हूँ, कुंभकर्ण का, और उसके पहले राक्षसों का तमाम पाठ करता था। राक्षस भी बने? हाँ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो कार्यक्रम में जो लोग भाग लेंगे, जैसे कहा जाता है कि अंगद और रावण संवाद, तो थोड़ा उसको भी हम दिखाएंगे, और भी जो लोग कार्यक्रम लेंगे, जो भाग लिए हैं, जितने भी संवाद होते हैं उसको भी अब हम दिखाएंगे। आगे से मैं हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए इस असभ्यता का स्वाद तुम्हें ओ बड़े अभी चखाता हूँ। मैं राज कुमार यहाँ का हूँ, बोटी रुचवाता हूँ।
हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटें, प्रणाम करें, क्या तेरा हम पर कर्जा है? तू कौन, कहां से आया है, क्या है तेरा नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम? श्री महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुराज का हूँ, युवराज हूँ वानर सेना का और बालक बालीराज का हूँ। हाँ पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। ध्यान नहीं मुझे, कौन बाली और राम? ध्यान हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली काक में कैदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगिनी श्री सूर्यपणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हो, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हो। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। हम बानर की गिनती ही क्या, श्री नरमुंजी के अंतर है। उनका ही यह सेवक कंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। क्या तुम ही हो अंगद है अंगद? क्या तुम ही बाल का बालक है? क्या तुम ही बास की ज्वाला है? क्या तुम ही बाल का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज काज नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बाली बाप, तू ठीक है उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ।